हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग द एनिमी का पार्ट 4 का स्टडी करेंगे, जिसे देखिए। वेरी वेल, सी सेड विद डिग्निटी। डिग्निटी मीन्स होता है शान। यू अंडरस्टैंड, वी ओनली वांट टू ब्रिंग हिम टू हिज सेंसेस so that we can turn him over as a prisoner. Very well, अच्छा, या मतलब हुआ ठीक है। She said with dignity, उसने बड़ी ही शान से या सौम्यता से कहा। You understand, we only want to bring him to his senses. तुम यह समझ लो कि हम तो केवल उसे होश में लाना चाहते हैं। देखिए, यू अंडरस्टैंड, तुम समझ लो, वी ओनली वांट टू ब्रिंग हिम टू हिज सेंसेस, कि हम उसे होश में लाना चाहते हैं, सो दैट वी कैन टर्न हिम ओवर एज प्रिजनर, ताकि एक युद्धबंदी के रूप में हम उसे सौंप सकें। ठीक है, ताकि हम उसे एक युद्धबंदी, क्लियर, एक प्रिजनर, युद्धबंदी के रूप में उसे सौंप सकें। आई विल हैव नथिंग टू डू विद इट, मेरा इससे कोई और वास्ता न होगा। यूमी सेड, यूमी ने कहा, आई एम अ पुअर पर्सन, मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ। एंड इट इज़ नॉट माई बिजनेस, और यह मेरा काम नहीं है। देन प्लीज़, हाना सेड जेंटली, तब कृपया, हाना सेड जेंटली, हाना ने बड़ी जेंटली, सौम्यता से कहा, बड़ी मधुरता से कहा, रिटर्न टू योर ओन वर्क, अपने काम पर लौटिए। क्या कहा? अपने काम पर लौटिए। योर ओन वर्क। एट वंस यूमी लेफ्ट द रूम, यूमी तुरंत ही कमरे से निकल गई। एट वंस, तुरंत ही यूमी कमरे से लेफ्ट, निकल गई। बट दिस लेफ्ट हाना विद द वाइट मैन एलोन, पर अब हाना कमरे में अकेले रह गई। शी माइट हैव बीन टू अफ्रेड टू स्टे, हैड नॉट हर एंगर एट यूमीज स्टूबोर्नेस नाउ सस्टेंड हर, उस गोरे व्यक्ति के पास वह अकेली थी। वह शायद अकेले वहाँ रहते हुए बहुत डरती, अगर यूमी की जिद ने उसे शक्ति न दी होती। स्टूपिड यूमी, बेवकूफ़ यूमी, सी मटर्ड, वह गुस्से से, फियर्सली, सी मटर्ड फियर्सली, वह गुस्से से बुदबुदाई। फियर्सली मीन्स गुस्से से, क्रोध से, मटर्ड बुदबुदाई। इज दिस एनीथिंग बट अ मैन, क्या बुदबुदाई? क्या एक आदमी के अलावा कुछ और है? इज दिस एनीथिंग बट ए मैन, क्या यह एक आदमी के अलावा कुछ और है? एंड अ वुंडेड हेल्पलेस मैन, और वह भी एक लाचार और घायल, और वह भी एक हेल्पलेस, लाचार और घायल। इन द कन्विक्शन ऑफ हर ओन सुपीरियरिटी, अपनी श्रेष्ठता के विश्वास में। देखिए, इन द कन्विक्शन ऑफ हर ओन सुपीरियरिटी, अपनी, कहा जा रहा है कि अपनी श्रेष्ठता के विश्वास में
सी बेंट इम्पल्सिवली, क्या हुआ, वह आवेग से झुकी, एंड अनटाइड द नॉट रग्स, और उन गांठों को खोली, दैट केप्ट द वाइट मैन कवर्ड, उन कपड़ों के वस्त्रों को खोला जो गोरे को ढके हुए थे। When she had his breast bare, जब उसने उसके वक्ष को नंगा किया, ब्रेस्ट में सीना या वक्ष को, बेयर वहाँ से जब कपड़े हटाया, तो सी डिप्ड द स्मॉल क्लीन टॉवेल एंड यूमी हैड ब्रॉट इनटू द स्टीमिंग हॉट वाटर। कहा जा रहा है कि तब उसने उस छोटे साफ तौलिए को, जिसे यूमी लेकर के आई थी, भाप छोड़ते गर्म पानी में डुबोया। क्लियर? स्टीमिंग हॉट वाटर यानी भाप छोड़ते गर्म पानी में डिप्ड डुबाया, एंड वॉज हिज फेस केयरफुल्ली, और उसके चेहरे को सावधानी से धोया। द मैन्स स्किन, उस आदमी की चमड़ी, दो रफ विद एक्सपोजर, यद्यपि मौसम की मार से खुरदुरी हो चुकी थी। क्लियर? मौसम की मार से वह खुरदुरी हो चुकी थी। एक्सपोजर, रफ विद एक्सपोजर, मौसम की मार से वह खुरदुरी हो चुकी थी। वाज ऑन अ फाइन टेक्सचर, किंतु अच्छी बनावट की थी। टेक्सचर, अच्छी बनावट। एंड मस्ट हैव बीन वेरी ब्राउन्ड, और हल्की पीली रही होगी। देखिए, मस्ट हैव बीन वेरी ब्राउन्ड, और ब्लॉन्ड हल्की पीली रही होगी। व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड, जब वह बच्चा था। व्हाइल शी वॉज थिंकिंग दिज थॉट्स, जब वह इन बातों के बारे में सोच रही थी। व्हाइल, जब वह इन बातों के बारे में थिंकिंग सोच रही थी। थ्रू नॉट रियली लाइकिंग द मैन बेटर नाउ, हालांकि वह उस व्यक्ति के बारे में कुछ अच्छा नहीं सोच रही थी। दैट ही वॉज नो लॉन्गर अ चाइल्ड, क्योंकि अब वह बच्चा न था। सी केप्ट ऑन वॉशिंग हिम, वह उसे साफ करती रही। अनटिल हिज अपर बॉडी वॉज क्वाइट क्लीन, जब तक कि उसकी ऊपरी शरीर पूरी तरह से साफ नहीं हो गया। बट सी डेयर्ड नॉट टर्न हिम ओवर, पर उसको पलटने का साहस उसे न हुआ। वेयर वॉज सदाओ, सदाओ कहाँ था। नाउ हर एंगर वॉज एबिंग, अब उसका गुस्सा कम हो रहा था। एबिंग मीन्स कम होना। एंड सी वॉज ऑन्सियस अगेन, एंड सी रोज, और वह पुनः चिंतित हुई। ऑन्सियस, चिंतित हुई। अगेन, एंड सी रोज, और वह खड़ी हो गई। वाइपिंग हर हैंड्स ऑन द रॉन्ग टॉवेल, अपने हाथ से, देखिए, अपने हाथ गलत तौलिए से पोंछते हुए। या पैसे क्या है कि वाइपिंग हर हैंड्स ऑन रॉन्ग टॉवेल, अपने हाथ गलत तौलिए से पोंछते हुए। देन लिस्ट द मैन बी चिल्ड, फिर कहीं उस व्यक्ति को ठंड न लग जाए। सी पुट द क्विल्ट ओवर हिम, उसने उसके ऊपर कंबल डाल दिया। क्विल्ट, क्विल्ट मीन्स कंबल या रजाई। उसने उसके ऊपर कंबल डाल दिया। सदाओ, सी कॉल्ड सॉफ्टली, सदाओ
उसने धीमी आवाज़ में पुकारा। उसने धीमी आवाज़ में पुकारा, सदाओ। He had been about to come in when she called। मतलब जब उसने आवाज़ दी तब वह कमरे के अंदर घुसने ही वाला था। क्लियर? when she called, जब उसने आवाज़ दी तब वह कमरे के अंदर घुसने ही वाला था। His hand had been on the door। मतलब उसका हाथ दरवाजे पर था। एंड नाउ ही ओपनड इट, और अब उसने इसे खोल दिया। शी सॉ दैट ही हैड ब्रॉट हिज सर्जन्स इमरजेंसी बैग। उसने देखा कि वह सर्जन का आपातकालीन थैला लेकर आया था। देखिए, सर्जन्स इमरजेंसी बैग, उसने देखा कि वह सर्जन का आपातकालीन बैग लेकर के आया था। एंड दैट ही ओर हिज सर्जन्स कोट, और यह कि उसने अपना सर्जन वाला कोट पहना हुआ था। यू हैव डिसाइडेड ऑपरेट, यू हैव डिसाइडेड टू ऑपरेट, शी क्राइड। यू हैव डिसाइडेड टू ऑपरेट, तुम ऑपरेशन करने का फैसला कर लिया है। शी क्राइड, वह चिल्लाई। यस, हाँ। ही सेड शॉर्टली, उसने संक्षिप्त में उत्तर दिया कि हाँ। ही टर्न्ड हिज बैक टू हर एंड अनफोल्डेड a sterilized towel upon the floor of the tokonoma। देखिए, कहा जा रहा है कि उसने उसकी तरफ पीठ कर ली। देखिए, ही टर्न्ड हिज बैक टू हर, उसने उसकी तरफ पीठ कर ली और एक कीटाणु रहित चादर शो केस के लिए बने स्थान के फर्श पर बिछा दिया। एंड अनफोल्डेड, बिछा दिया। स्टरलाइज्ड टॉवेल अपॉन द फ्लोर ऑफ टोकोनोमा। देखिए, कहा जा रहा है कि और कीटाणु रहित चादर शो केस के लिए बने स्थान के फर्श पर बिछा दिया। देखिए, एल्कोव एंड पुट हिज इंस्ट्रूमेंट आउट अपॉन इट, और इसके ऊपर अपने औजार रख दिए। क्लियर? और इसके ऊपर अपने इंस्ट्रूमेंट, औजार रख दिए। देखिए, औजार, एल्कोव का सेंस मतलब औजार है, यानी इसके आला भी कह सकते हैं जो डॉक्टर लोग रखते हैं। क्लियर? फेस टॉवेल ही सेड, उसने कहा तौलिया लाओ। फेस टॉवेल, तौलिया लाओ। ही सेड, उसने कहा। सी वेंट ओबेडियंटली, आज्ञा पालन करते हुए। बट हाउ ऑन्शियस नाउ, किंतु बड़ी चिंता के साथ। टू द लिनेन शेल्व्स एंड टूक आउट द टॉवेल्स, बड़ी चिंता के साथ वह कपड़ों की अलमारी की तरफ बढ़ी और तौलिए निकाले। क्लियर? शेल्व्स, अलमारी, अलमारी के कपड़े की तरफ मुड़ी और टूक आउट द टॉवेल्स, तौलियाँ निकाली। There ought also to be old piece of matting, फर्श पर बिछाने वाली कुछ पुरानी मैटिंग भी होनी चाहिए। so that the blood would not ruin the fine floor covering, ताकि खून से सुंदर गलीचे खराब न हो जाएं। She went out to the back,
मतलब वह पिछले बरामदे में गई, बैक बरामदा, वेयर द गार्डनर केप्ट strips of matting with which to protect delicate shrubs on cold nights and took an armful of them. देखिए कहा जा रहा है कि सी वेंट आउट टू द बैक बरांडा, मतलब कहा जा रहा है कि वह बरांडे में गई जहाँ पर माली मैटिंग के टुकड़े रखता था। वेयर गार्डनर केप्ट स्ट्रिप्स ऑफ मैटिंग, मैटिंग के टुकड़े रखता था। विद विच टू प्रोटेक्ट डेलिकेट श्रब्स, जिनसे वह ठंडी रातों में नाजुक झाड़ियों की रक्षा करता था। टू प्रोटेक्ट डेलिकेट श्रब्स ऑन कोल्ड नाइट्स, मतलब कहा जा रहा है कि जिनसे वह ठंडी रातों में नाजुक झाड़ियों की रक्षा करता था। डेलिकेट नाजुक। एंड टुक एन आर्मफुल ऑफ देम, और उसने गोद भर टुकड़े उठा लिए, और उसने गोद भर टुकड़े उठा लिए। आर्मफुल ऑफ देम, गोद भर उन टुकड़ों को ले लिया। बट व्हेन सी वेंट बैक इनटू द रूम, पर जब वह लौट कर कमरे में गई, सी सा दिस वाज यूजलेस, तो उसने देखा कि वह व्यर्थ था। द ब्लड हैड ऑलरेडी सोक्ड थ्रू द पैकिंग इन मैन्स वुंड, उस व्यक्ति के घाव के ऊपर रखे फाहों से खून पहले ही चू रहा था। एंड हैड रूइंड द मैट अंडर हिम, और उसके नीचे पड़े कालीन को खराब कर चुका था। क्लियर? ओह द मैट, सी क्राइड, मतलब सी क्राइड, वह चिल्लाई। ओह द मैट, हाय गलीचा। ओह द मैट, हाय गलीचा। शी क्राइड, वह चिल्लाई। यस, हाँ, इट इज रूइंड, सदाओ रिप्लाइड। यस, हाँ, इट इज रूइंड, सदाओ रिप्लाइड। हाँ, वह खराब हो गया। हाँ, इट इज रूइंड, हाँ, वह खराब हो गया। सदाओ रिप्लाइड, सदाओ ने जवाब दिया। एज दो सी डिड नॉट केयर, मानो उसे चिंता न थी। हेल्प मी टू टर्न हिम, ही कमांडेड हर, उसने घुमाने में मेरी, देखिए उसने कहा कि घुमाने में मेरी सहायता करो। हेल्प मी टू टर्न हिम, ही कमांडेड हर, मतलब उसने उससे कहा कि हेल्प मी टू टर्न हिम, मतलब उसे घुमाने में मेरी सहायता करो। सी ओबेड हिम विदाउट अ वर्ड, उसने चुपचाप उसका कहना माना। एंड ही बिगेन टू वॉश द मैन्स बैक केयरफुल्ली, और उसने सावधानी से उस व्यक्ति के कमर की तरफ से धोना प्रारंभ किया। क्लियर? यानी कहा जा रहा है कि तब उसने बड़ी केयरफुली, सावधानी से, क्लियर, बड़ी सावधानी से उस व्यक्ति के कमर की तरफ धोना आरंभ किया। बिगिन टू वॉश मैन्स बैक, उस आदमी के कमर तक बड़ी सावधानी से धोना प्रारंभ कर दिया। यूमी वुड नॉट वॉश हिम, सी सेड, यूमी उसे साफ करने को तैयार नहीं थी। यूमी उसे साफ करने को तैयार नहीं थी। सी सेड, उसने कहा। डिड यू वॉश हिम देन, सदाओ आस्क्ड, नॉट स्टॉपिंग फॉर अ मोमेंट
दिस स्विफ्ट कंसाइज मूवमेंट। तब क्या तुम उसे साफ किया? डिड यू वॉश हिम देन? तब क्या तुमने इसे साफ किया? सदाव आस्क्ड नॉट स्टॉपिंग फॉर अ मोमेंट हिज स्विफ्ट, यानी एक क्षण के लिए भी अपनी तेज और सही गतिविधियों को रोके बिना सदाओ ने पूछा। सदाओ ने पूछा। यस सी सेड, हाँ वह बोली। वह बोली हाँ। क्लियर? ही डिड नॉट सीम टू हियर हर, लगता था उसने उसकी बात को नहीं सुनी। बट शी वॉज यूज टू हिज एब्सॉर्प्शन, पर जब वह काम करता होता, व्हेन ही वाज एट वर्क, जब वह काम करता होता उस समय अपने ध्यान में मग्न होने का आदी था। बट ही वॉज यूज टू हिज एब्सॉर्पन। क्लियर? मतलब कहा जा रहा है कि जब वह अपने काम में व्यस्त होता था, जब अपना काम करता होता था, तो उससे बड़ी ही मगन होकर के, बड़ी एब्सॉर्प्शन में होता है मग्न हो जाना, खुश होकर ना। यानी जब वह किसी काम को करता होता तो उस समय अपने ध्यान में वह पूरी तरह से एब्सॉर्पन, यानी पूरी तरह से वह मग्न होता। सी वंडर्ड फॉर मोमेंट, मतलब सेंस मोमेंट क्षण, यानी क्षण भर के लिए वह सोचने लगी कि जब तक वह उस काम में लगा था जिससे वह अत्यंत सुंदरता से या अत्यंत कुशलता से करता है, यानी जिस काम में वह लग जाता है उस काम को बड़ी ही कुशलतापूर्वक करता है। क्लियर? इफ़ इट मैटर टू हिम व्हाट वाज द बॉडी अपॉन, देखिए, इफ़ इट मैटर, क्या उसके लिए इस बात का कोई महत्व था? इफ़ इट मैटर टू हिम व्हाट वाज द बॉडी अपॉन, क्या उसके लिए इस बात का कोई महत्व था कि शरीर किसका था? व्हाट वाज द बॉडी अपॉन, कि शरीर किसका था? विच ही वर्कड सो लॉन्ग एज इट वाज फॉर द वर्क ही डिड सो एक्सीलेंटली। देखिए, जिसको वह इतनी देर से, ही वर्कड सो लॉन्ग, इतनी देर से, इट वाज फॉर वर्क ही डिड सो एक्सीलेंटली, मतलब उस शरीर को जो इतनी देर से, इतनी सूक्ष्मता से, इतनी सावधानी पूर्वक, इतने अति उत्तम ढंग से वह कर रहा था। यू विल हैव टू गिव द अनेस्थेटिक इफ ही नीड्स इट, ही सेड। देखिए, ही सेड, वह बोला। यू विल हैव टू गिव द अनेस्थेटिक इफ ही नीड्स, अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हें उसे बेहोश करना होगा। इफ नीड्स, यदि ज़रूरत पड़ी तो तुम्हें उसे अनेस्थेटिक, बेहोश, उसे बेहोश करना होगा। आई, मैं, सी रिपीटेड ब्लैंकली, उसने भावहीन स्वर को दोहराया, रिपीटेड, दोहराया। बट नेवर हैव आई, पर मैं यह कभी नहीं किया। बट नेवर हैव आई, लेकिन मैंने यह कभी नहीं किया। इट इज़ ईजी एनफ, ही सेड इम्पेशेंटली,
यह काफ़ी आसान है। उसने बेसब्री से कहा। उसने बेसब्री से कहा, यह काफ़ी आसान है। He was taking out the packing now, and the blood began to flow more quickly. अब वह पट्टियाँ हटा रहा था। देखिए, ही वॉज नाउ टेकिंग आउट पैकिंग नाउ। देखिए, कहा जा रहा है कि अब वह पट्टियाँ हटा रहा था, पैकिंग, अब वह पट्टियाँ हटा रहा था। एंड द ब्लड बिगेन टू फ्लो ओवर क्विकली, और खून अधिक तेजी से निकलने लगा। ही पियर्ड इनटू द वुंड विद द ब्राइट सर्जन्स लाइट। मतलब माथे पर पट्टी, कहा जा रहा है माथे पर बधी सर्जन की टार्च, माथे पर बधी। देखिए, फैसेंड ऑन हिज फोरहेड, माथे पर बधी सर्जन की टार्च से उसने घाव के अंदर झांका। ही पिप्ड इनटू द वुंड, घाव के अंदर झांका। कैसे? माथे पर बधी फोरहेड, माथे पर बधी सर्जन की टार्च से, यानी माथे पर बधी सर्जन के टार्च से उसने घाव के अंदर झांका, पिप्ड, झांका। द बुलेट इज स्टिल देयर, गोली अब भी अंदर थी। ही सेड विद कूल इंटेस्ट, भावहीन स्वर में उसने कहा। नाउ आई वंडर हाउ डीप दिस रॉक वुंड इज, अब मुझे नहीं पता कि घाव कितना गहरा है। इफ़ इट इज़ नॉट टू डीप, अगर वह अधिक गहरा न हो तो इट मे बी दैट आई कैन गेट अ बुलेट, यदि वह घाव अधिक गहरा न हो तो हो सकता है कि मैं गोली निकाल लूँ। देखिए, दैट आई कैन गेट द बुलेट, हो सकता है मैं गोली निकाल लूँ। बट द ब्लीडिंग इज नॉट सुपरफिशियल, पर खून अब अधिक नहीं बह रहा था। ब्लीडिंग इज नॉट सुपरफिशियल, खून अब अधिक नहीं बह रहा था। ही हैज़ लॉस्ट मच ब्लड, मतलब इसका खून बहुत अधिक बह चुका था, इसका खून बहुत अधिक बह चुका था। एट दिस मोमेंट हाना चोक्ड, यानी इस क्षण हाना अत्यधिक तनाव में दिखाई दी। ठीक है, इस क्षण, एट दिस मोमेंट, इस क्षण हाना चोक्ड, अत्यधिक तनाव में दिखाई दी। ही लुक्ड अप, उसने, यानी सदाओ ने, लुक्ड अप, आँख उठाई, एंड सा हर फेस, और उसकी ओर, यानी हाना के चेहरे का रंग देखा। कलर ऑफ सफ़ेद, यानी हाना के चेहरे का रंग गंधक जैसा पीला दिख रहा था। डोंट फेंट, ही सेड शार्पली, डोंट फेंट, बेहोश मत होना। ही सेड शार्पली, उसने तेज आवाज़ में कहा। ही डिड नॉट पुट डाउन हिज एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट, उसने शरीर की जांच करने वाला अपना औजार नहीं छोड़ा। इफ़ आई स्टॉप नाउ द मैन विल श्योरली डाई, अगर अब मैं रुक गया तो यह व्यक्ति निश्चित ही मर जाएगा। शी क्लैप्ड हर हैंड टू हर माउथ, उसने अपना हाथ अपने मुंह पर रखा। एंड लिफ्ट अप, और छलांग मारती हुई
रैन आउट ऑफ द रूम, कमरे से बाहर दौड़ गई। आउटसाइड इन द गार्डन, बाहर बागीचे में, ही हर्ड हर रेचिंग, बागीचे में उसने उल्टी करने की कोशिश की। देखिए, ही हर्ड हर रेचिंग कहा जा रहा है। आउटसाइड इन द गार्डन ही हर्ड हर रेचिंग, यानी सेंस है कि बाहर बागीचे में उसने उल्टी करने की आवाज़ को सुनी। किसने सुना? किसने सुना? उस डॉक्टर ने। और कौन उल्टी कर रहा था? हाना ने। बट ही वेंट ऑन विद हिज वर्क, किंतु उसने अपना कार्य जारी रखा। क्लियर? उसने अपना कार्य जारी रखा। कौन? सदाओ ने। सदाओ ने अपना कार्य जारी रखा। इट विल बी बेटर फॉर हर टू एम्प्टी हर स्टमक, ही थॉट। उसका पेट खाली कर लेना उसके लिए बेहतर होगा। इट विल बी बेटर फॉर हर टू एम्प्टी हर स्टमक, यानी अपना पेट खाली कर लेना, अपना पेट एम्प्टी हर स्टमक, अपना पेट खाली कर लेना उसके लिए बेटर बेहतर होगा। ही थॉट, उसने सोचा। किसने सोचा? सदाओ ने सोचा। ही हैड फॉरगॉटन दैट ऑफ कोर्स शी हैड नेवर सीन एन ऑपरेशन। वह यह तो कोई वाकई भूल ही गया था। देखिए, ही हैड फॉरगॉटन, वह वास्तव में भूल ही गया था। दैट ऑफ कोर्स शी हैड नेवर सीन एन ऑपरेशन, कि उसने यानी हाना ने इससे पहले कभी ऑपरेशन नहीं देखा था। बट हर डिस्ट्रेस एंड इनएबिलिटी टू गो टू हर एट वंस मेड हिम इम्पेशेंट। मतलब कहा जा, पर उसकी यानी हाना की तकलीफ और तुरंत उसके पास पहुंचने की उसकी यानी सदाओ की असमर्थता ने उसे उस आदमी के प्रति जो चूक उसके चाकू के नीचे पड़ा था अधीर और क्रोधित बना दिया। क्लियर? देखिए, इरिटेबल विद दिस मैन हु ले लाइक डेड अंडर हिज नाइफ। क्लियर? मतलब यहाँ पे बताया गया है कि हाना की तकलीफ बढ़ती गई, जैसा कि वह उल्टी कर रही थी। तुरंत उसके पास पहुंचने की उसकी यानी सदाओ की जो कोशिश थी, असमर्थता ने उसे उस आदमी के प्रति जो उसके चाकू के नीचे पड़ा था अधीर और क्रोधित बना दिया। इरिटेबल, अधीर और क्रोधित, इरिटेबल बना दिया। इम्पेशेंस, अधीर और इरिटेबल, क्रोधित बना दिया। दिस मैन, ही थॉट, यह व्यक्ति, ही थॉट, उसने सोचा। देयर इज नो रीजन अंडर हेवनली वाई ही शुड लीव। देखिए, देयर इज नो रीजन, कहीं कोई कारण नहीं है। देयर इज नो रीजन, कहीं कोई कारण नहीं है कि वह, कहीं कोई कारण नहीं है कि यह व्यक्ति जीवित रहे। देयर इज नो रीजन, कहीं कोई कारण नहीं है कि यह व्यक्ति शुड, ही शुड लीव, कि यह व्यक्ति जीवित रहे। अनकॉन्शियसली दिस थॉट मेड हिम रेथलेस। अनजाने ही, अनकॉन्शियसली, अनजाने ही, दिस थॉट, इस विचार ने उसे कठोर बना दिया।
मेड हिम रथलेस, उसे कठोर बना दिया, रथलेस कठोर या क्रूर, एंड ही प्रोसीडेड स्विफ्टली, और वह और भी तेजी से काम करने लगा, स्विफ्टली तेजी से। इन हिज ड्रीम द मैन मोन्ड, कहा जा रहा है कि वह आदमी अपने सपने में कराहा। इन हिज ड्रीम द मैन मोन्ड, वह आदमी अपने सपने में कराहा। बट सदाओ पेड नो हीड एक्सेप्ट टू मटर एट हिम, परंतु उस पर बड़बड़ाने के अतिरिक्त सदाओ ने कोई ध्यान नहीं दिया। ग्रोन ही मटर्ड, ग्रोन कराहो, ही मटर्ड वह बड़बड़ाया। ग्रोन इफ़ यू लाइक, कराहो अगर तुम चाहते हो। आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर माई ओन प्लेजर, मैं यह काम अपने मज़े के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं यह काम अपने कोई आनंद के लिए, मज़े के लिए नहीं कर रहा हूँ। इनफैक्ट वास्तव में आई डू नॉट नो वाई आई एम डूइंग इट, वास्तव में मुझे भी नहीं पता कि मैं यह क्यों कर रहा हूँ। द डोर ओपनड, दरवाज़ा खुला, एंड देयर वाज हाना अगेन, और हाना फिर वहाँ खड़ी थी। वेयर इज़ द अनेस्थेटिक, शी आस्क्ड इन अ क्लियर वॉइस। वेयर इज़ द अनेस्थेटिक, बेहोशी की दवा कहाँ है? अनेस्थेटिक, बेहोशी की दवा कहाँ है? शी आस्क्ड इन अ क्लियर वॉइस, उसने स्पष्ट आवाज़ में पूछा। सदाओ मोशनड विद हिज चीन, सदाओ ने अपनी ठोड़ी से इशारा किया। क्लियर, ठोड़ी। इट इज़ अ वेल दैट यू केम बैक, अच्छा हुआ कि तुम वापस आ गई। ही सेड, वह बोला। दिस फेलो इज ब्रीदिंग, देखिए, दिस फेलो इज बिगिनिंग टू स्टर, यह आदमी अब हिलने लगा है। स्टर में से हिलना, यह आदमी अब हिलने लगा है। शी हैड अ बॉटल एंड सम कॉटन इन हर हैंड, उसके हाथ में एक बोतल। शी हैड द बॉटल, उसके हाथ में एक बोतल, एंड सम कॉटन इन हर हैंड, यानी उसके हाथ में एक बोतल और कुछ कॉटन, कुछ रुई थी। बट हाउ शैल आई डू इट, शी आस्क्ड, पर मैं यह कैसे करूं? बट हाउ शैल आई डू इट, पर मैं यह कैसे करूं? शी आस्क्ड, उसने पूछा।